कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों ये क्लास जो है बहुत ही खास है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास है क्योंकि ये सिर्फ टैली में एक ही बार आती है, दोबारा नहीं आएगी। इंटरव्यू का सेट तो मैं फिर से कराऊंगा बट ये दोबारा नहीं होगा। आज मैं बताने वाला हूँ मैनुअल ट्रायल बैलेंस कैसे निकालेंगे। मतलब अगर आप घर में सेट करते हैं, हम आपको सेट शेयर करते हैं और आप खुद से करते हैं तो भी आप जान पाएंगे कि आपने जो बिल बनाए हैं वो सही है या गलत है। वन मोर थिंग, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। मैं आपको टेलीग्राम पर सेट शेयर करूंगा जिनको आप घर में बना सकते हैं। बनाने के बाद मुझे शेयर कर सकते हैं या खुद से ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी जान सकते हैं कि आपने जो बिल बनाए हैं वो सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बताएंगे ऑफलाइन यानी कि मैनुअल ट्रायल बैलेंस कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैंने एक सेट निकाला हुआ है, आपको भी सेम सेट को नोट डाउन कर लेना है। पिछली बार अमाउंट थोड़ा कम ज़्यादा हो गया था, इसी अमाउंट को लेके चलेंगे और इसी का निकालेंगे ट्रायल बैलेंस। ये कुल मिलाकर 4 और 3 7 3 10, ये 10 एंट्रियों का सेट है। जो 10 एंट्रियां हम आप लोगों के बीच में इनका हम ट्रायल बैलेंस निकालने वाले हैं। तो मैंने ओपन कर लिया एक्सेल की शीट एक और यहाँ पर हमारी एंट्री है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने आपको आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा है डेबिट, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट। उसके बाद ये आपके डब्बे जो हैं वो खाली दिख रहे हैं। इनमें हमें क्या भरना है बता दूं। एक्चुअल में जो जिनके जिनके आपने लेज़र बनाए हैं वो सारे नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, जिनके जिनके आपने लेज़र बनाए हैं। और हाँ, 2 लेज़र ऑलरेडी टैली में बने होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है कैश अकाउंट। क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश को भी आपको लिखना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो बिलों में आता नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा कैपिटल, तो आपको ध्यान से लिखना है। मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, एंटर कर देंगे। दूसरे वाले में उठाते हैं SBI, तो यहाँ पे हमने डाल दिया SBI। फिर है कैश, कैश ध्यान रहे कोई भी नाम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग के बाद आपका आ रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद अगला आपका आ रहा है राहुल। राहुल के बाद अगर आप देखेंगे तो लिखा लैपटॉप। लैपटॉप के बाद अगला नाम हमारा आ रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट नाम जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है आरती। आरती के बाद अगला नाम है कमीशन। कमीशन के बाद यहाँ पे सारा सेट खत्म हो चुका है। अगला देखेंगे तो बिल्डिंग, डिस्काउंट, रवि कुमार। बिल्डिंग का हम लिख चुके हैं, डिस्काउंट का हम लिख चुके हैं, रवि कुमार का फिर से लिख लेते हैं, रवि कुमार। ठीक है, रवि कुमार के बाद अगला देखेंगे तो लैपटॉप, डिस्काउंट, अमिता। तो अमिता को लिख लेते हैं क्योंकि लैपटॉप लिखा हुआ है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, अमिता नहीं लिखा था। उसके बाद BOB और कैश लिखा हुआ है। उसके बाद SBI और BOB लिखा हुआ है। तो यहाँ पर SBI का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, BOB का हमने नहीं लिखा हुआ है तो BOB हम और लिख लेते हैं, BOB। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने बिल्डिंग लिख लिया, डिस्काउंट लिख लिया, लैपटॉप हो गया, डिस्काउंट हो गया है, अमिता हो चुका है, अमिता हो चुका है, BOB और कैश SBI। SBI ये हो गया, BOB ये हो गया और कैश ये हो गया। उसके बाद रवि कुमार, रवि कुमार, अमिता, राहुल और आरती। रवि कुमार, अमिता, राहुल और अभी एक नाम आरती। ये सारे नाम आपके यहाँ पर नोट डाउन हो चुके हैं। अब पहला काम आपको क्या करना था मैंने आपको बता दिया। पहला काम हमें ये करना है कि जिनके जिनके आप लेज़र बनाते हैं वो सारे यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक्सेल है ये, और एक्सेल में मैंने ऑलरेडी सूत्र एक लगा के रखा हुआ है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्या सूत्र, ये एक्सेल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा, यहाँ टोटल आ जाएगा। हमारा सीन ये है कि हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों को बराबर लाना है। आपने ट्रायल बैलेंस निकाला होगा, देखा होगा, जो जितना साइड डेबिट साइड होता है उतना ही क्रेडिट साइड होता है। तो हम कैसे क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कैपिटल में जो वैल्यू बाई में होगी उसको इस तरफ लिखेंगे, जो वैल्यू टू में होगी उसको इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो बाई में आपका आ रहा है कैपिटल 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद SBI में जाते हैं तो बाई में SBI, सॉरी इसको बाई में रखना था तो हमने इसको टू में कर दिया था, ये आपका हो गया। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब आते हैं SBI पे। तो SBI का नाम एक आपका ये आ रहा है 2 लाख, उसके अलावा यहाँ कहीं नहीं है। फिर 2 लाख के बाद अगर नीचे आप देखेंगे तो एक SBI ये आ रहा है टू में। ठीक है, टू में SBI कितना है, 15,000 रुपये। टू में SBI 15 है, आप ध्यान से देख लीजिएगा और तो कहीं कुछ नहीं है। तो टू में SBI 15 है और बाई में SBI 2 लाख है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इक्वल 10 लाख माइनस 15,000। ठीक है, ये एक्सेल में आप इस तरीके से कर सकते हो। वैसे मोबाइल फ़ोन में आपको क्या करना है, आपको लेस कर देना है।
आपको मोबाइल फ़ोन में जब आप करेंगे तो आप जब ऑफलाइन करेंगे तो बाई वाली वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो बाई वाली वैल्यू में टू वाली वैल्यू घटा देंगे। अगर सेम है, जैसे स्टेट बैंक 2 बार आ रहा है, एक बार बाई में एक बार टू में, अगर बाई वाला स्टेट बैंक की जो वैल्यू है वो टू वाले स्टेट बैंक की वैल्यू से ज़्यादा है तो बाई वाले में टू वाला घटा देंगे और बाई की तरफ लिख देंगे। लेकिन वहीं पर अगर टू वाली वैल्यू ज़्यादा है, बाई वाली कम है, तो टू वाले में बाई वाला घटा देंगे और टू की तरफ रख देंगे। तो यहाँ पर 1,85,000 रुपये टू बाई में SBI आ रहा है, तो SBI का काम डन हो गया। अब आते हैं कैश पे। 10 लाख रुपए कैश है आपका ये बाई में और 500 रुपये बाई में ये है, तो 10,05,000 इसको हम यहाँ पे लिखते जाते हैं कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये आपका बाई में है, तो इक्वल का सिंबल 10 लाख प्लस 500 5,000 हो गया, मैं चेंज कर दूंगा अभी 500 इसको कर देते हैं। उसके बाद कैश फिर से देखेंगे तो यहाँ पर टू में कैश आ रहा है 10,000 रुपये, ठीक है, तो माइनस 10,000 रुपये। टू में कैश के बाद फिर जाएंगे थोड़ा सा नीचे तो बाई में कैश है 47 45 25 प्लस 47 45 25। उसके बाद देखेंगे तो टू में कैश आ रहा है 41 85 00 माइनस 41 85 00 इंटर कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाई में कैश आ गया है। अब उसके बाद हम बिल्डिंग को देखेंगे तो बिल्डिंग हमारे पास दो बार आ रही है, एक बार आ रही है 4,50,000, तो यहाँ ये 4,50,000 बाई में है और दूसरा जो है बिल्डिंग वो आ रही है 48, यानी कि ये ज़्यादा है 4,80,000, तो टू वाली ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4,80,000 पहले लिख देंगे माइनस 4,50,000 और यहाँ पे मैंने इक्वल का सिंबल नहीं लगाया इसलिए ये आपका कैलकुलेट नहीं हुआ, ये आपका आ गया, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इक्वल 4,80,000 माइनस 4,50,000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 30,000, 4,50,000 4,80,000, ठीक है। तो 30,000 का अंतर आ गया, 4,80,000 है ये और पीछे था 4,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये बाई में था और 4,80,000 रुपये टू में था, ठीक है। तो ये आपका डन हो गया। उसके बाद अगला नाम हमारा आ रहा है डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट भी आपका एक टू में आ रहा है 45,000 रुपये, टू में 45,000 रुपये है। उसके बाद टू में फिर से 1,500 रुपये, टू में 1,500 और एक 45,000 रुपये है। उसके बाद बाई में देखेंगे तो 1,950 है और डिस्काउंट ऊपर है 24,000। एक काम करते हैं हम पहले बाई वाले में टू वाला घटा देते हैं, अगर वैल्यू निगेटिव आएगी तो हम टू की तरफ रख देंगे, पॉजिटिव आएगी तो बाई की तरफ रख देंगे, ठीक है, क्योंकि घटाना तो वैसे भी है। तो हम करते हैं पहले बाई वाली वैल्यू को उठाते हैं। तो बाई में डिस्काउंट आपका है 45,000 प्लस 1,500, सॉरी टू वाला डिस्काउंट है, ये उल्टा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टू वाला डिस्काउंट है ये पूरा, इस तरफ कर लेते हैं, इक्वल 45,000 रुपये प्लस 1,500 रुपये। तो ये दोनों टू वाला हो गया डिस्काउंट, ये एक हो गया डिस्काउंट, एक ये हो गया डिस्काउंट। इसके बाद आगे देखते हैं तो ये बाई डिस्काउंट है, ये बाई डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट आ रहे हैं। तो एक में बाई आ रहा है 24,000 रुपये, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस 24,000 रुपये माइनस 24,000 के बाद अगर देखेंगे आप, क्योंकि इसे 5% डिस्काउंट था तो 24,000 हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे 5% ये 1,950, तो माइनस 1,950, ये आपका आ गया 2,550 रुपये, ठीक है, 2,550 रुपये। अब आते हैं राहुल पे। तो राहुल की वैल्यू जो है यहाँ पर है बाई में 40,5,000, ठीक है, 40,5,000 और उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 40,5,000, मतलब राहुल की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0। लैपटॉप की देख लेते हैं हम, तो लैपटॉप यहाँ पे 19,500 और पीछे लैपटॉप देखेंगे तो पीछे लैपटॉप है 15,000, यानी कि 19,500 ज़्यादा है, तो बाई में 15,000 है, टू की तरफ कर लेंगे, इक्वल 19,500 माइनस 15,000, ये आपका आ जाएगा 4,500, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट ऑलरेडी हम एक बार कर चुके थे, डिस्काउंट करने की नीड हमें है नहीं, बेवजह हमने इसको कर दिया था ये, ठीक है। अब आते हैं आरती पे। तो आरती एक यहाँ पे आ रहा है 13,500 रुपये टू में आरती 13,500 आ रहा है। और देखते हैं हम, एक आरती बाई में आ रहा है 13,500, मतलब आरती को भी हम कर देंगे 0। अब आते हैं कमीशन में। तो कमीशन यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, पीछे जाएंगे तो कमीशन लिखा हुआ है 500 रुपये, तो टू में कमीशन 500 है, तो टू में कमीशन कर दो 500 रुपये, ठीक है।
उसके बाद अब कमीशन के बाद अगला नाम है रवि कुमार, फिर अमिता। तो रवि कुमार को हम देख लेते हैं एक बार। रवि कुमार यहाँ पे आ रहा है, रवि कुमार 45,000,000। यहाँ पे भी है 45,000,000, ये है 2 में और ये है बाई में, तो इसको आप कर देंगे 0। ठीक है, अब आते हैं अमिता पे। तो अमिता का नाम अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 18,525 2 में, और ये लिखा 18,525 बाई में, तो ये भी आपका हो जाएगा 0। अब आते हैं BOB पे। तो BOB आ रहा है 15,000 रुपये, एक ये BOB है 15,000 रुपये, एक BOB ये है 15,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो ये 10,000 और ये 15,000 दोनों ही बाई में, तो 15 10 25,000 आपका हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं बाई में 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। अब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है हम देख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। ये कितना अंतर है वो देख लेते हैं हम। माइनस ये 975 रुपये का बैलेंस गलत आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं पर कुछ गलत किया हुआ है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने गलती कहाँ पे की है। ऐसा तो नहीं है कोई नाम छूट गया हो या कुछ ऐसा जो हमसे फॉल्ट हो गई हो, कैलकुलेट करने में कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि जो हमने बिल निकाले हुए हैं, जो हमने एंट्री बनाई हुई है, वो हमने उन्हीं बिलों से करा है और उसको हमने मैनुअल किया था। तो एक बार हम उनको चेक कर लेंगे 975 रुपये का कहाँ पे डिसबैलेंस आ रहा है। इस तरफ की जो वैल्यू है यानी कि 2 वाली, वो 975 रुपये कम आ रही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले बात एक लेजर कैपिटल SBI कैश। ओके दोस्तों, तो 19,500 माइनस 1950, तो यहाँ पर होता है 17,550, यानी कि अमिता का आना चाहिए था 17,550, और 17,550 जब यहाँ अमिता का आता तो यहाँ पर जब हम उससे उससे ले सॉरी यहाँ पर जब अमिता को हम पैसे हमें उससे लेना होता तो उस जगह पे हम यहाँ पे 17,550 लिखते, 17,550 लिखते। जब 17,550 यहाँ पे लिखते तो हम 4,56,000 प्लस यहाँ पर हम करते हैं, इसमें 4,56,000 जोड़ दो, 4,56,000 ये हमें करना था। हमने यहाँ पर यहाँ पर हम 18,525 रुपये हमने जोड़ा था, इसलिए गलती हो गई थी। अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47,45, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। ये आपका 47,45,25 आ गया, 47,35,50 आ गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे जहाँ पर लिखा है 47,25,45,25, इसको आप कर देंगे 35,50, 35,50। ये जैसे आपने किया तो आप देख सकते हैं कि ये और ये कैलकुलेट हो गया है। मतलब अगर आपने एंट्रियां गलत बनाई हैं तो ट्रायल बैलेंस भी आपका गलत आएगा। और जैसे कि मैंने एक छोटी सी गलती की थी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर गलती ये कर दी है कि इस जगह पर अगर मैं बात करूँ आपसे, इस जगह पर जहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हमें लिखना था, कितना लिखना था हमें, यहाँ पर हमें लिखना था 19,500 में 1950 घटाने थे, 19,500 में 1950 घटाने थे, तो ये आ रहा था 17,550। इसके स्थान पर रखना था हमें 17,550। जब यहाँ पे ये लिखते तो यही जो अमाउंट हमने लिखा हुआ है, यही अमाउंट आपका इसकी जगह पे आ जाता है। ये हो गया है गलत, यहाँ पे आप लिखोगे ये वाला पैसा। जब यहाँ पे ये वाला पैसा लिखोगे तो आपका कैश ऑटोमेटिक जब जुड़ेगा तो कैश आपका इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, मतलब इसके स्थान पर ये लिखा है तो कैश आपका ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, मतलब 45,6,000 आपका लग जाएगा, 45,6,000 और प्लस ये ऊपर वाला, इन दोनों को हम जोड़ते हैं यहाँ पे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 10,45,550। हो सकता है एक बार में समझ नहीं आया होगा, मैंने भी सेट को पहले देखा नहीं था। अगर मैंने पहले देख लिया होता तो ये गलती ना होती। फिर भी आप ट्राई कीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो मैं इसको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में। मेरा भी दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।